नमः संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आपका पारस टीचर एकेडमी में। साथियों, आज हम सीटेट एग्जाम के लिए संस्कृत पेडागोजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिन्हें यदि आप पढ़ते हैं तो निश्चित ही यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे और आप लोग 30 में से 28 लेकर अवश्य आएंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। तो चलिए साथियों, हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यहाँ कहा गया है, संस्कृत शिक्षणस्य प्राचीन पद्धति वर्तते। अर्थात इसका अर्थ हुआ संस्कृत शिक्षण की प्राचीन पद्धति है। ऑप्शन है भंडारकार पद्धति, पाठशाला पद्धति, पाठ्यपुस्तक पद्धति या फिर संभाषण पद्धति। तो साथियों, यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। संस्कृत शिक्षण की प्राचीन पद्धति है पाठशाला पद्धति। ठीक है। और यदि आपको प्रॉब्लम होती है संस्कृत से हिंदी करने में, आप लोग प्रैक्टिस करें साथियों। आप लोग मेरे 8 या 10 वीडियो देख लो, आपको बिल्कुल आसान लगेगी संस्कृत, ये मेरी गारंटी है। प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। एका पठनगत समस्या अस्ति। अर्थात यहाँ पर कहा गया है एक पठनगत समस्या है। डिसकैलकुलिया, डिस्फोरिया, डिसलेक्सिया या फिर डिसग्राफिया। देखिए, यह जो क्वेश्चन है वो मैथ पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, संस्कृत पेडागोजी, इस सभी प्रकार की पेडागोजी में आता है। तो देखिए, पठनगत समस्या क्या होती है, मतलब पढ़ने में समस्या है। तो पठन संबंधी समस्या को कहा जाता है साथियों डिसलेक्सिया। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और ध्यान रखना, जो लेखन संबंधी समस्या है उसे डिसग्राफिया कहा जाता है। और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। कहा गया है एकस्य पाठस्य पठन समय अधोलिखितेषु किम अत्या आवश्यकम। अर्थात यहाँ पर कहा गया है एक पाठ को पढ़ते समय निम्नलिखित में से क्या अति आवश्यक है। ऑप्शन है पाठस्य अर्थावबोध, अर्थात पाठ के अर्थ का बोध, शीघ्रतया पठनम, मतलब शीघ्रता से पढ़ना, शुद्धोच्चारण सह पठनम, मतलब शुद्धोच्चारण के साथ पढ़ना, या फिर विराम चिन्ह का शुद्धता से प्रयोग करना। तो देखिए, एक पाठ को पढ़ते समय सबसे आवश्यक होता है, क्या होता है, यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा पाठस्य अर्थावबोधा। अर्थात पाठ के अर्थ का बोध, मतलब बोध से मतलब है पाठ जानना, मतलब पाठ के अर्थ को जानना। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और देखिए, चाहे संस्कृत हो चाहे हिंदी हो, एक ही जैसी होती है भाई, थोड़ा बहुत डिफरेंस ही तो होता है ना। अब देखिए यहाँ पर मौखिक परीक्षायाः प्रकाराणि सन्ति। देखिए, मौखिक परीक्षा के प्रकार की बात यहाँ पर की गई है, ये तो हर कोई लॉजिक लगा सकता है। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ मौखिक परीक्षा के प्रकार हैं। अब देखिए, शलाका परीक्षा बिल्कुल सही है, शास्त्रार्थम और भाषणम, ये भैया सभी मौखिक परीक्षा के ही तो प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सर्वाणी, मतलब सभी। सर्वाणी का मतलब क्या होता है, सभी। तो यहीं अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप लोग कोशिश तो करें, कोशिश करने वालों की साथियों कभी हार नहीं होती। आप लोग ये अपने दिमाग से बात निकाल दें कि संस्कृत की हिंदी हमसे नहीं बनती। भैया सब कुछ बनता है आप पर, आप कोशिश नहीं करते बस। अब देखिए, प्रश्न क्रमांक 5 पर देख लेते हैं। भाषायाः कौशलम नास्ति। अर्थात यहाँ पर कहा गया है कि भाषा का कौशल, नास्ति का मतलब होता है नहीं है। बताएं 4 में से कौन सा भाषा का कौशल नहीं है। श्रवणम, पठनम, लेखनम और चिंतनम। देखिए भाई, भाषा कौशल 4 प्रकार के होते हैं, श्रवणम, पठनम, लेखनम और चौथा होता है भाषणम। लेकिन यहाँ पर चिंतनम दिया है तो ये अपना भाषा कौशल नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। श्रवण कौशलस्य प्रमुखम साधनम अस्ति। अब देखिए, यहाँ पर इसका अर्थ हुआ श्रवण कौशल का प्रमुख साधन है। अस्ति का मतलब होता है ना। श्रवण कौशल का
प्रमुख साधन है श्यामपट्टः मतलब श्यामपट्ट, पुस्तकम मतलब पुस्तक, गुरुमुखम मतलब गुरु का मुख है, चित्रम मतलब चित्र। तो देखिए श्रवण कौशल का प्रमुख साधन क्या है साथियों, तो श्रवण कौशल का प्रमुख साधन है साथियों गुरुमुखम अर्थात गुरु का मुख है। क्यों है, क्योंकि जो कक्षा में छात्र ग्रहण करता है वो गुरु के मुख से ही ग्रहण करता है। गुरु जो कुछ अपने मुंह से बोलते हैं छात्र उसको ग्रहण करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। इसके बाद देखिए कहा गया है सास्वर पठनम आवश्यकम अस्ति। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सास्वर पठन के लिए आवश्यक है। क्या है, सास्वर पठन के लिए आवश्यक है। क्या है भैया आवश्यक, शुद्धोच्चारणार्थम, भाव ग्रहणार्थम, या फिर काठिन्य निवारणार्थम, या फिर प्रश्नानाम समाधानाय। तो भैया सास्वर पठन के लिए आवश्यक होता है, क्या होता है आवश्यक, कि भाव ग्रहणार्थम अर्थात भाव को ग्रहण करना, अर्थात भाव ग्रहण से मतलब है अर्थ को ग्रहण करते चलें। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। सास्वर पठन तो भैया सभी जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। संस्कृत शिक्षणे कानि उपकरणानि प्रयुक्तानि सन्ति। अब भैया इसका अर्थ हुआ संस्कृत शिक्षण में क्या है, संस्कृत शिक्षण में कानि का मतलब होता है कौन, कौन उपकरण प्रयुक्त होते हैं। अब देखिए ऑप्शन देखिए, केवल श्रव्य उपकरणानि मतलब केवल श्रव्य उपकरण, केवल दृश्य उपकरणानि मतलब केवल दृश्य उपकरण, चित्राणि मतलब चित्र, या फिर दृश्य श्रव्य उपकरणानि। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होगा, देखिए भैया संस्कृत शिक्षण में दृश्य उपकरण और श्रव्य उपकरण दोनों प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, दृश्य श्रव्य उपकरणानि अर्थात दृश्य और श्रव्य उपकरण ये दोनों ही प्रयुक्त होते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। अनुवाद शिक्षणस्य विधियाः सन्ति अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ अनुवाद शिक्षण की विधि है। अब देखिए पुस्तक विधि बिल्कुल सही है, द्विभाषी विधि ये भी सही है, तुलना एवं अनुकरण विधि तो भैया ये सभी अनुकरण शिक्षण की ही तो विधि हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है, सर्वः। सर्वः का मतलब होता है सभी, ठीक है, तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। और यदि आप इसी तरह के वीडियो चाहते हैं साथियों तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर देना, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए संस्कृत शिक्षणस्य उद्देश्यानि सन्ति अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य है। क्या है भैया उद्देश्य, भारतीय संस्कृति ज्ञानम मतलब भारतीय संस्कृति को जानना, शुद्धोच्चारणम स्मरण शक्ति वर्धनम मतलब क्या है, भारतीय संस्कृति को जानना, शुद्धोच्चारण करना और स्मरण शक्ति को बढ़ाना। तो भैया ये सभी संस्कृत शिक्षण के ही तो उद्देश्य होते हैं, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा सर्वाणी मतलब सभी। तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए साथियों इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 11 पर। संस्कृत शिक्षणे परंपरागत सहायक उपकरणम अस्ति इसका अर्थ हुआ संस्कृत शिक्षण में परंपरागत सहायक उपकरण है। कौन है भैया, तो ऑप्शन है दूरदर्शनम, श्यामपट्टः, चित्रम या फिर आकाशवाणी। तो भैया संस्कृत शिक्षण में परंपरागत सहायक उपकरण है श्यामपट्टः अर्थात श्यामपट्ट। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। इसके बाद संस्कृत भाषायाम स्वरः सन्ति अर्थात इसका अर्थ हुआ संस्कृत भाषा में स्वर हैं। कौन है भैया, अब यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं और आप लोगों को इसका जो आंसर है वो हमें कमेंट बॉक्स में देना है। आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं।
संस्कृत शिक्षणे मौखिकाभिव्यक्ति साधनम मस्ति। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ संस्कृत शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति का साधन है। बताएं आप लोग यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? कविता पाठा, कथा वाचनम, चर्चा परिचर्चा या फिर सर्वाणी। देखिए मौखिक अभिव्यक्ति के साधन क्या है भैया इसमें? कविता का पाठ मतलब कविता को पढ़ना, कथा का वाचन करना, चर्चा परिचर्चा, ये भैया सभी मौखिक अभिव्यक्ति के साधन ही तो हैं, है ना? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, सर्वाणी। आप लोग एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन मिले, आप लोग ऐसा मत करना कि क्वेश्चन को देख के छोड़ दिया। कोशिश करना भाई, मेरी गारंटी है आप कोशिश करोगे आप पर प्रश्न जरूर बनेंगे। ये मैं करके देख चुका हूं अपने ऊपर, ठीक है? पहले मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती थी जब मैं पढ़ता था, लेकिन अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। शिक्षण शब्दे मूल धातु वर्तते। यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षण शब्द में जो शिक्षण शब्द है इसमें मूल धातु है, क्या है भैया? शिक्ष, शिक्ष, शिक्षस या फिर शिक्षा। तो भैया शिक्षण शब्द में मूल धातु क्या है? शिक्ष, ठीक है? छा के नीचे हलंत आनी चाहिए, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। इसके बाद डिसलेक्सिया इति अस्ति। भैया ये क्वेश्चन है, चाहे वो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र हो या फिर संस्कृत पेडागोजी हो, हिंदी पेडागोजी हो या फिर मैथ पेडागोजी हो, सभी में आता है। डिसलेक्सिया क्या है? गणितीय विकार, मानसिक विकार, पठन संबंधी विकार या फिर व्यवहारिक विकार। तो भैया डिसलेक्सिया एक पठन संबंधी विकार है, ठीक है? डिसलेक्सिया क्या है? पठन संबंधी विकार है। और यदि पूछा जाता है आपसे डिसग्राफिया, तो भैया डिसग्राफिया एक लेखन संबंधी विकार है। और पूछा जाता आपसे डिसकैलकुलिया क्या है, तो डिसकैलकुलिया भैया गणितीय विकार है। ये सारे पॉइंट ध्यान रखना है आप लोग, ठीक है? तो साथियों इस क्लास में केवल हमने 15 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे, जो कि मैंने आपको व्याख्या सहित बता दिए हैं। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट है तो हमें कमेंट करना। क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बता दें। क्लास पसंद आई हो साथियों तो वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग कर लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।